नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नहीं चाहिए देशद्रोहियों और पाकिस्तान परस्त लोगों का वोट। शिकायत के बाद भी गिरिराज सिंह ने फिर दिया बयान। गिरिराज सिंह बिहार के बेगूसराय सीट से मौजूदा बीजेपी सांसद हैं। इस बार भी भाजपा के उम्मीदवार हैं। गिरिराज सिंह का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रहे हैं कि आप मेरे लिए उन लोगों से कभी वोट ना मांगे जो देशद्रोही हैं, पाकिस्तान परस्त हैं और भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। रोड शो से पवन सिंह ने किया चुनाव प्रचार का आगाज। काराकाट में कई जगह बेकाबू दिखी भीड़। काराकाट की दनवार से पवन सिंह ने रोड शो का आगाज किया है। रेंज रोवर गाड़ी से पवन सिंह रोड शो के लिए निकले। आपको बता दें कि काफिले में लगभग 150 गाड़ियां थी। काफिला जैसे ही आरा से काराकाट क्षेत्र में पहुंचा, पवन सिंह को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी और कई जगह भीड़ बेकाबू भी हो गए थे। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पवन सिंह ने दावेदारी पेश की है। हमने बहुतों को नेता बनते देखा लेकिन बिहार को बदलते नहीं देखा। खेसारी लाल के दो टुक बोले, नेताओं पर भरोसा करना हमारी गलती। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर जारी गहमागहमी के बीच भोजपुरी एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव मंगलवार को पटना पहुंचे। निजी कारणों से पटना पहुंचे खेसारी लाल यादव ने बिहार के नेताओं पर तीखा तंज किया है। खेसारी ने दो टुक शब्दों में कह दिया कि नेता बनने से कुछ नहीं होता है। लालू +10 इज इक्वल्स टू लालटेन। सम्राट ने बताया आरजेडी का असली मतलब। बोले, दूसरों को गाली देना ही राजद की संस्कृति। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि यह राजद की संस्कृति है, गाली देना और समाज के लिए कोई काम नहीं करना इनकी पहचान है। लालटेन का मतलब ही है लालू +10 इज इक्वल टू लालटेन। बता दें कि तेजस्वी की सभा में चिराग को गाली देने का मामला चुनाव आयोग पहुंच चुका है। बिहार वासियों को देश दुनिया में झेलना पड़ता था अपमान। सीएम नीतीश ने जारी किया बिहार के लोगों के नाम पत्र। लालू राबड़ी राज के गिनाए अपराध। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के प्रचार के बीच एक पत्र जारी किया है। सीएम नीतीश ने अपने इस पत्र में वर्ष 2005 के पहले की बिहार के हालात को बयां किया है। आपको बता दें कि लालू यादव और राबड़ी देवी को निशाने पर लेते हुए सीएम नीतीश ने कहा है कि तब बिहार वासियों को देश दुनिया में अपमान झेलना पड़ता था। अच्छा हुआ भाग गई, उसको कुछ बोलना नहीं आता था। बीमा भारती के आरजेडी में जाने पर बोले नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार ने कहा बीमा को कुछ बोलना नहीं आता था, उसको अपनी पार्टी में इज्जत दिया गया लेकिन वो तो भाग गई। भागी तो अच्छा हुआ, उसको हम सब सिखाए हैं, वो तो कुछ बोल नहीं पाती थी, अब कैंडिडेट हो गई है। कहती थी मंत्री बनाइए, हमने मना कर दिया था मंत्री बनाने से। तेजस्वी का समर्थन करते करते बहुत कुछ बोल गई मिसा भारती। मिसा ने इंडिया गठबंधन और एनडीए को बताया एक। मिसा भारती के एनडीए और इंडिया गठबंधन को एक बताने पर जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने करारा हमला करते हुए अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि ये लीजिए मामा भांजा के बाद अब मिसा दीदी का बयान सुनिए। दीदी कह रही है कि इंडिया और एनडीए दोनों एक ही तो है, आखिर क्या हो गया है राजद वालों को। हार मान ली, हताशा में अब सच्चाई बोल रहे। पूर्णिया में पप्पू यादव को लेकर तेजस्वी के बयान पर बोले सम्राट चौधरी। पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव को लेकर तेजस्वी यादव ने जो भाषण दिया उसको लेकर अब डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में अपनी हार मान ली है और हताशा में अब सच्चाई बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी ने दावा किया कि एनडीए बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत रही है। डिप्टी सीएम ने आगे ये भी कहा कि हम तो जानते हैं कि लड़ाई में ये लोग हैं ही नहीं, हम सारी 40 सीटों पर जीतेंगे। राजनीति में इतनी नफरत ठीक नहीं। पूर्णिया में तेजस्वी यादव के दिए बयान पर पप्पू यादव का पलटवार। पूर्णिया सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव के दिए गए बयान पर पप्पू यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में इतनी नफरत करना ठीक नहीं है। पप्पू यादव ने आगे ये भी कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने घर गोपालगंज और पाटलिपुत्र जीत कर दिखाएं, पूर्णिया के पीछे क्यों पड़े हैं, पूर्णिया में महाभारत कर रहे हैं। पटना साहिब लोकसभा सीट से उम्मीदवार का ऐलान। कांग्रेस ने मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को रविशंकर प्रसाद के खिलाफ मैदान में उतारा। सोमवार को कांग्रेस ने बिहार के 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी लेकिन उस लिस्ट में पटना साहिब लोकसभा का जिक्र नहीं था। कांग्रेस ने मंगलवार को पटना साहिब लोकसभा सीट से उम्मीदवार उतार दिया है। केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार के पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के आगामी आम चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर अंशुल अभिजीत की उम्मीदवारी को मंजूरी दी है।
पीएम मोदी ने कहा, आरक्षण ना खत्म होगा और ना ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण ना खत्म होगा और ना ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। आरक्षण जो हक बाबा साहेब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया है, कांग्रेस और उसका गठबंधन उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते हैं। मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को ललकारते हुए यह बातें कही हैं। खास ब्रांड की महंगी दवाइयां लिखने वाले डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट का आईएमए से सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए से सवाल करते हुए कहा कि आपके डॉक्टर भी एलोपैथिक क्षेत्र में दवाओं का समर्थन कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा तो हमें आप पर नजरें क्यों नहीं घुमानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह बातें पतंजलि आयुर्वेद, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन मामले की सुनवाई करते हुए कहा है। दिल्ली पुलिस ने हनुमान जयंती के मौके पर सुरक्षा बढ़ाई, जहांगीरपुर में अर्धसैनिक बल तैनात। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा योजना बनाई गई थी और यात्रा को एक क्षेत्र तक ही सीमित रखने की कोशिश की गई। अर्धसैनिक बलों के साथ पुलिस बल ने भी कड़ी निगरानी रखी। वहीं अधिकारी ने कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी की थी। केरला में बोले हिमंत बिस्वा शर्मा, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र से भारत में नहीं पाकिस्तान में जीत सकती है चुनाव। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने तीखे व्यंग में कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का पार्टी घोषणा पत्र पाकिस्तान में चुनाव के लिए है। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र इस तरह से तैयार किया गया है कि वे पाकिस्तान में चुनाव जीते। घोषणा पत्र पाकिस्तान के लोगों के लिए ज्यादा और भारत के लोगों के लिए कम है। टीडीपी, जेएसपी, बीजेपी गठबंधन को चिरंजीवी का समर्थन, कांग्रेस के लिए झटका, क्या दिखेगा आंध्र प्रदेश की राजनीति में बदलाव। लोकप्रिय टॉलीवुड हीरो और पूर्व केंद्रीय मंत्री कोनिडेला चिरंजीवी द्वारा जारी एक वीडियो बयान में आंध्र प्रदेश में आगामी चुनावों के लिए टीडीपी, जनसेना पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन का स्वागत किया गया, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि साउथ के फिल्मी एक्टर आज जनता में अपना बड़ा प्रभाव रखते हैं और उनका अपना वोट बैंक भी होता है। शिक्षा के मंदिर में शर्मनाक करतूत, हेडमास्टर ने स्कूल को बना दिया अय्याशी का अड्डा, अश्लील वीडियो वायरल। पूरा मामला मुंगेर के टेटिया बंबर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय बंदरकोला का है, जहां स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक राजेश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में हेडमास्टर राजेश कुमार स्कूल के किचन में महिला रसोइया के साथ अश्लील हरकत करते दिख रहे हैं। हड़ताल पर गए पटना के फुटपाथी दुकानदार, 3 दिनों तक फल और सब्जियों की होगी किल्लत। पटना में जिला प्रशासन के आदेश के खिलाफ सभी फुटपाथी दुकानदार मंगलवार से 3 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं। इसके साथ ही सब्जी मंडियों में भी दुकानदारों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ऐसे में राजधानी वासियों को 3 दिनों तक फल और सब्जियों की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे के बीच फुटपाथ पर दुकानें नहीं लगाने का आदेश जारी किया गया था। फ्लाइट में 12 साल तक के बच्चों को माता पिता के साथ बैठाना होगा, डीजीसीए का एयरलाइंस को आदेश। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि 12 साल तक की उम्र के बच्चों को फ्लाइट में उनके पेरेंट्स या अभिभावकों में से कम एक के साथ सीट दी जाए। यह निर्देश 12 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्लाइट में माता पिता के साथ नहीं बैठाए जाने की घटनाओं के बाद सामने आया है। केजरीवाल का शुगर लेवल 320 तक पहुंचा, जेल में पहली बार दिया गया इंसुलिन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा था, 320 तक पहुंच गया है। वहीं उन्हें तिहाड़ जेल में पहली बार इंसुलिन दी गई है। सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल ईडी के गिरफ्तारी के बाद पहली बार इतना ज्यादा बढ़ा है।
जेपी नड्डा का बिहार दौरा। आज भागलपुर, खगड़िया और झंझारपुर में भरेंगे हुंकार। आगामी 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में बिहार की 5 सीटों यानी किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में वोटिंग होगा। ऐसे में बीजेपी के नेता जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 24 अप्रैल को चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। विराट कोहली को अंपायर से भिड़ना पड़ा भारी, गुस्से की मिली ये सजा। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आखिरी बॉल पर 1 रन से हराया। इस मुकाबले में विराट कोहली ने आउट होने के बाद अपना आपा खो दिया था। इस मामले में कोहली को मैच फीस का 50% जुर्माना लगा है। 9 खिलाड़ियों की T20 वर्ल्ड कप टीम में जगह है पक्की। आईपीएल में कर रहे धमाकेदार प्रदर्शन। आईपीएल में कई खिलाड़ी लगातार शानदार प्रदर्शन का नजारा पेश कर रहे हैं, लेकिन कई बड़े खिलाड़ी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं। ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप टीम में चयन तकरीबन तय है। फिल्म के लिए बनाई गई 54 फुट की हनुमान मूर्ति मेगास्टार चिरंजीवी के एक्शन सीन में आएगी नजर। तेलुगु मेगास्टार चिरंजीवी की नई फिल्म आ रही है। विशंबरा टाइटल से बन रही ये फिल्म एक माइथोलॉजी पर बेस्ड फैंटेसी फिल्म है। इस फिल्म के महत्वपूर्ण एक्शन सीक्वेंस के लिए फिल्म की टीम ने भगवान हनुमान की एक 54 फुट की प्रतिमा तैयार की है। एक दूसरे के सामने आए डेडपुल वुल्वरीन जबरदस्त टक्कर देखने के लिए हो जाइए तैयार। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मच अवेटेड फिल्म डेडपुल एंड वुल्वरीन का नया ट्रेलर रिलीज हो गया है। मजेदार डायलॉग, एक्शन और खून खराबे से भरे विजुअल्स वाला ये ट्रेलर बता रहे हैं कि एक्टर रायन रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन की ये फिल्म जबरदस्त होने वाली है। फिर बिगड़ने वाला है बिहार का मौसम। इन जिलों में बारिश का अनुमान, कुछ जगहों पर दिखेगा लू का असर। पटना में गर्मी से राहत मिला। अधिकतम तापमान में 24 घंटों के दौरान 2 डिग्री के गिरावट के साथ 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि 41.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सिवान सबसे गर्म शहर रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों में गर्म दिन रहने की संभावना है। अररिया, किशनगंज, सुपौल के 1 या 2 स्थानों पर मेघगर्जन और हल्की बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी भी दी गई है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।